बाद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 45। आपको याद है बालक चंद्रगुप्त कहाँ तक हुआ था? अच्छा, उसकी माँ, बालक की माँ कहाँ पहुँची थी? राज दरबार में पहुँची थी, है ना। उनको राजकुल में पढ़ाने के लिए राजसभा में पहुँची थी। चलो पढ़ते आगे का। नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। नंद कैसा था? क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी थी। जो राजा नंद था उस समय का, वो कैसा था? क्रूर था और दूसरों को सताने वाला था। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। पहले के जो राजा लोग थे वो क्या करते थे? एक दूसरे का बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए तरह तरह के उपाय रचते थे। उसी समय किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था। जब ये बालक पहुँचा, बालक राजसभा में पहुँचा, उसी समय किसी दूसरे राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में एक लोहे का पिंजरे में मोम का सिंह, काय का बना था? मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था। उसके साथ यह कहलाया गया था कि पिंजरे को खोले बिना ही सिंहों को निकाल दीजिए। किसी राजा ने उनके घर इसमें भेजा नंद की राजसभा में, और उसके साथ एक कहकर भेजा है कि कोई भी बिना पिंजरा खोले उसको बाहर निकालना है। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी। जितने भी वहाँ पे राजसभा में जितने भी लोग बैठे थे, सभी लोग इस पे विचार करने लगे, पर उन चाटुकार मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। वो जहाँ पे बैठे थे, वो जो झूठी प्रशंसा करने वाले जो बैठे थे सभासद, उनको कोई उपाय नहीं सूझा। अपने माता के साथ वह बालक भी यह सारी लीला देख रहा था। जो बालक पहुंचा था राजसभा में, तो बालक भी ये लीला देख रहा था। वह भला कब मानने वाला था? उसने कहा मैं निकाल दूंगा, लेकिन ये बालक चुप नहीं बैठा। वो बोलता है कि मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की ढिठाई भी कम नहीं थी। सब लोग उसको हंस रहे, छोटा सा बालक ये क्या करेगा? ये बोल रहे मैं निकाल दूंगा। लेकिन उसकी निडरता कुछ कम नहीं थी। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद से पूछा ये कौन है? राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ है कि ये छोटा सा बच्चा बड़ी ढिठाई से बोल रहा है, निडरता से बोल रहा है कि मैं निकाल दूंगा। तो यह कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। राजा को पता चला, नंद को पता चल गया कि किसका लड़का है? मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था? नंद क्रोध से आग बबूला होकर बोला, यानी उसको गुस्सा आया। राजा नंद को गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। उसने बोला यदि इसे न निकाल सकेगा तो तुझे भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। अगर तूने ये मोम का जो सिंह है इसको निकाल नहीं देगा तो तुमको भी इसी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता डर गई, सोचने लगी यह विपत्ति कहाँ से आ पड़ी। उसकी माता उसके साथ थी, तो माता डर गई थी कि ये कहाँ से विपत्ति आ गई, कहाँ से मुसीबत आ गई। परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। बालक आगे आया, वो पिंजरे को देखा, इधर उधर से देखा, फिर लोहे की सलाखों को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। वो गया पिंजरे के पास और उसने क्या करा, जो पिंजरा था वो काय का था? लोहे की सलाखों से बना था। तो उसने क्या किया, लोहे की सलाखों को गर्म कर दिया और सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। सिंह का जो मोम का जो सिंह बना था वो क्या हो गया? पूरा पिघल गया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा चंद्रगुप्त। राजा ने क्या पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। राजा प्रसन्न हो गया और ये जो वहाँ पे एक विश्वविद्यालय था जहाँ पे राजकुल के बच्चे पढ़ते थे, वहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना।
आगे ये क्या बना, चाणक्य की सहायता से क्या बने ये, उसी राजा चक्रवर्ती सम्राट बने। और ईसा 321 वर्ष पहले ये मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। ये जो छोटा बालक था ये चंद्रगुप्त मौर्य राज सिंहासन पर बैठा। अपने बाहुबल से उसे सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई। अपने बाहुबल से, शक्ति से, शारीरिक पराक्रम से सिकंदर का जो साम्राज्य था आतंक से भरा हुआ, वहाँ से भारत को उसने मुक्ति दिलाई। समझा आप लोगों को? अच्छा, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।